आखिरी के जैसे ही 5 मिनट बचे सब चीजें छोड़ के आप देखो कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, कोई गलती तो नहीं है, प्रेजेंटेशन मैंने की हुई है। देखो बच्चों, ये वो टाइम मिला है आप लोगों को जिस टाइम के अंदर आपने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस अचीव कर सकते हो। आप वो टाइम आ गया अपने आप को प्रूफ करने का, वो टाइम आ गया है कि जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट की। इफ रनिंग अ रेस व्हाई नॉट विनिंग इट। ठीक है, इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि सोचना ना पड़े, फ्लो के अंदर आपके दिमाग से आपके पेपर पर जो है वो हाथों के जरिए चीजें लिखी जा रही हो। जब सोचने में टाइम लगाएंगे तो हमारा वहां पे टाइम जाया हो रहा होगा और हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के पेपर के ऊपर जो आपका 12th क्लास का है उसको एक फाइनल टच देने वाले हैं। अभी तक मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने तैयारी सारी कर ली है, आप लोगों की चीजें तैयार हैं, बट लास्ट के अंदर वो कौन सी ऐसी टिप्स होती हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर को अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने लगा हूं। 4 साल हो चुके हैं मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। इंग्लिश के एग्जाम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं, लेकिन बच्चे हर साल उसको मिस्टेक करके आते हैं। खास तौर पर जो है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों को पेपर आता होता है लेकिन पेपर टाइम कम पढ़ने की वजह से जो है वो रह जाता है, या बाजूकात बच्चों की शीट्स खत्म हो जाती हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे जो है वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है ताकि आप लोग ये गलती ना कर सको और जो आपने ड्रीम रखा हुआ है ना 100 में से 80 प्लस मार्क्स का, 90 प्लस मार्क्स का, वो अचीव हो सके, क्योंकि हम वो बात करेंगे जो कि अचीवेबल होती है। तो अपना गोल बड़ा रखो। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कहते हो भैया मेरी तैयारी जो है वो 70 80 60 70 पर है, तो इजीली अगर आप कुछ चीजों का ख्याल रख लोगे ना तो वो अपने आप ही बढ़ के जो है वो 80 90 पे चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पीछे आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो एक पूरा पेपर को अटेम्प्ट करने का शेड्यूल है विद टाइम मैनेजमेंट, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चों की गलती होती किधर है। अब इंग्लिश का पेपर पिछले 4-5 सालों से बहुत ईजी पेपर आ रहा है। ठीक है, आपको लगेगा जैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने जिन्होंने पास पेपर्स को तैयारी की है तो उनको आइडिया हो चुका होगा कि इंग्लिश का पेपर इतना मुश्किल आता नहीं है जितना बच्चों को लगता है या बच्चे जिससे इतना डर रहे होते हैं। अब इंग्लिश के पेपर के अंदर आप लोगों ने जब भी अब एग्जाम देने जाना ना, तो एग्जाम से पहले एक मर्तबा आपने अपना जो भी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, आप जिस भी बोर्ड के अंदर पेपर देने वाले हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मर्तबा सारे पढ़ के चले जाना। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो आपने 2024 का अपने बिल्कुल पिछले ईयर का जो पास्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रुप के भी सेकंड ग्रुप के भी, दोनों को अच्छी तरह रीड करके चले जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आपके अपने पेपर के अंदर वो पिछले वाले पेपर के क्वेश्चन देखने को मिले, रिपीट हो। और ये इंग्लिश के पेपर के अंदर हर बार नया पेपर नहीं बनता, हर मर्तबा पुराने पेपर्स के अंदर से चीजों को शफल करके कुछ सवाल आगे पीछे करके दे दिए जाते हैं, तो इसको आपने लाजमी करना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि अब कौन कौन से क्वेश्चंस को आपने कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका 20 नंबर का है और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं ऑब्जेक्टिव को करने के लिए। तो उसके अंदर आपके पास टोटल 4 सेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है प्रोज या हीरोज, के अंदर से 6 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। मिस्टर चिप्स में से 4 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। प्रेपोजिशंस वगैरह में 5 मार्क्स के आते हैं और ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो 5 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा होता है। अब ये 30 मार्क्स और 30 जो मिनट है वो तो आपके चले गए, यहाँ पे आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। अभी हम टाइम मैनेजमेंट पे देखेंगे कि आप यहाँ से टाइम कैसे बचा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाता है वो आपके ने 6 करने होते हैं 8 में से, जो कि हमारे 25 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने पूरे करने हैं। अभी जो 25 मिनट्स है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 25 मिनट मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा आगे जाएंगे ना तो ये जिस तरह मैंने आपको ये कैलकुलेशन करवाई है वो सारी खराब हो जाएगी और आपका पेपर टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। हमने कोशिश करनी है ये जो मैक्सिमम मैंने टाइम लिमिट बताई है ना, इससे कम के अंदर ही करना है। और अगर आप कम के अंदर नहीं कर पाते तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी इसी 25 मिनट के अंदर इंक्लूड कर दो। अभी कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन आंसर्स का होता है, जो कि अगेन प्रोज एंड हीरोज में से आते हैं। 6 में से आपने 8 में से 6 करने होते हैं और ये भी इसको भी आपने मैक्सिमम टाइम जो है वो 25 मिनट्स का देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मिस्टर चिप्स के अंदर से आता है, जो कि आपका जो है वो आपने 18 आपके पास टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 16 मार्क्स के। और इसको अब क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए इसलिए हम इसको 30 मिनट जो है वो मैक्सिमम दे रहे होंगे। अब जो मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स है ना, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ये रखा है, एक कि आप लोगों को जो मेरे पेड नोट्स थे मिस्टर चिप्स के, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, जाओ उससे तैयारी करो। वो टॉप बेस्ट नोट्स हैं और वो मैं पिछले 4-5 सालों से बच्चों को पेड
ठीक है, प्रीमियम दे रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को वो फ्री कर रहा हूं ताकि आप अपने पेपर के अंदर अच्छे नंबर लेकर आ पाओ। आपके ये 16 मार्क्स जो है वो पूरे आ पाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस का होता है, जो कि आपने 10 करने होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं और 10 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने इसको करना है। अब इडियम और फ्रेजेस के अंदर ना बच्चे अब इतने बड़े हो चुके होते हैं कि हम खुद से जो अपने सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं, बट हमें उनका जो मीनिंग है, वर्ड, वोकैबुलरी, वो हमें आनी चाहिए। तो आप उसको करके जाना। अगेन पास पेपर के अंदर से बड़े अच्छे हो जाते हैं, हर बार जो है वो चीजें रिपीट होकर आ रही होती हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश। इसके अंदर भी बेसिकली आपने वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी अच्छी रखनी है, बाकी ट्रांसलेशन तो यहाँ पे इजीली हो जाती है और ये आपके पास 15 मिनट के अंदर आपने मैक्सिमम कंप्लीट करनी है। लास्ट पर आता है हमारे पास ऐसे। अब ऐसे जो है हमारा क्योंकि सबसे ज्यादा है, हालांकि ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन मैंने सबसे लास्ट पर इसलिए लिखा क्योंकि आपने इसको सबसे लास्ट पर करना है। इसको सबसे लास्ट पर करने की वजह ये है क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता है और बच्चों को अगर हम ऐसे जो है वो इस पॉइंट पर रखेंगे ना, तो बच्चे इतना मगन हो जाते हैं ऐसे लिखते हुए कि वो बाकी के क्वेश्चंस के लिए उनके पास टाइम कम बचता है और बाकी में फिर ये क्या करते हैं बच्चे, बाकियों में मिस्टेक करना शुरू करते हैं या टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, बच्चों का पेपर रह जाता है, वो इस वजह से रहता है कि वो ऐसे स्टार्टिंग में करना शुरू कर देते हैं। देखो ऐसे के अंदर आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलने, तो हम इस अपने जो बाकी के मार्क्स हैं 10 और 15, 25 मार्क्स को हम क्यों रिस्क पे लगाएं ऐसे को पहले करके। तो हमने जो अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, देन हम अपना जो लास्ट का जो टाइम बचेगा उसको हम अपने ऐसे पर लगा रहे होंगे। अब ऐसे की लेंथ के बारे में बच्चों की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भैया लेंथ क्या लिखनी है मेरे क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे के अंदर आपकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना, ठीक है, मिनिमम पहले बताता हूं, मिनिमम आपके पास जो ऐसे की लेंथ होगी ना वो होगी आपके पास 6 साइड्स, ठीक है, यानी कि आपको अपनी जान का जोर लगाकर 6 साइड्स तक का तो ऐसे लिखकर आना है और 6 साइड्स का ऐसे लिखने के बाद अब अपने नंबर जो है वो 15, 13, 14, 15 एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये मिनिमम साइड है। इसके बाद अगर आपने 6 साइड्स के ऐसे लिखने के बाद और अच्छे नंबर लेने हैं, अपने मार्क्स 17, 18 पर लेकर जाने हैं, फिर आपको यहां पर हर पेज पर 2 कोटेशंस देना जो है वो जरूरी है, ठीक है। 2 कोटेशंस अगर आप दोगे पर साइड आपने जो है वो 2 कोटेशन जो है वो देनी है, देन आप 20 में से 17, 18 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये कोटेशंस कहां से करेंगे? तो कोटेशंस बहुत सिंपल होती है। आपके पास जो भी ऐसे का नाम है, आप इंटरनेट पर जाकर गूगल पर लिखकर अपने ऐसे का नाम, उसके लिए कोटेशन ढूंढ सकते हो। उससे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी एआई मॉडल के पास जाओ, चैट जीपीटी के पास जाओ या मेटा एआई के पास जाओ, उसको बताओ कि ये मेरा ऐसे है, मुझे इसकी कोटेशन दे दे, तो आपको जितनी भी आप कोटेशन मांगोगे आपको मिल जाएंगी विद रेफरेंस, ठीक है। तो आप उसको याद कर सकते अपने कोटेशन में इस तरह नंबर जो है वो बढ़ा सकते हो। अब इसको आपने कितने मिनट देने? 40 मिनट देने हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम है 40 मिनट का। हम इससे कम के अंदर ही चीजें इंशाल्लाह की कवर हो जाएंगी क्योंकि इंग्लिश का पेपर इतना मुश्किल होता नहीं, जितना मैंने आपको अगेन बताया, बच्चों ने वो बड़ा हवा बनाया हुआ है, इसको इतना मुश्किल नहीं होता, टाइम पर आपकी चीजें हो जाती हैं। बस आपने ये माइंड में रखना है कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि सोचना ना पड़े, फ्लो के अंदर आपके दिमाग से आपके पेपर पर जो है वो हाथों के जरिए चीजें लिखी जा रही हो। जब सोचने में टाइम लगाएंगे तो हमारा वहां पे टाइम जाया हो रहा होगा और हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। अब टाइम कैलकुलेशन की बात करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के पेपर के अंदर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो है वो कितने मिनट थे? टोटल हमारे पास जो टाइम था वो 3 आवर्स का था, ठीक है। 3 आवर्स का हमारे पास टाइम था। तो मैं कहता हूं कितने मिनट बन गए? वो 180 मिनट बन गए। अब ऑब्जेक्टिव टाइम हमारा कितना था? ऑब्जेक्टिव टाइम हमारा 30 मिनट का होता है। तो ऑब्जेक्टिव के तो मार्क्स हमें के अंदर हम चीजों को कुछ कर नहीं सकते, तो 30 मिनट हमारे किसके अंदर चले गए? ऑब्जेक्टिव में चले गए। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव के अंदर 30 मिनट जाने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव के टाइम के अंदर 30 मिनट है, हमारा ऑब्जेक्टिव 30 मिनट में हो, ये मैंने नहीं बोला। अब आपने कोशिश करनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके ऑब्जेक्टिव को करो। अगेन सारे हम ऑप्शंस पढ़ रहे होंगे, हर सवाल को समझ के कर रहे होंगे, लेकिन तब भी 30 मिनट नहीं लगते 20 नंबर के एमसीक्यूज करने के लिए। तो हम कहते हैं यहां पर आपने 5 से 10 मिनट जो है वो यहां से आपने सेव करने हैं। किस चीज के लिए सेव करने हैं अभी मैं बताता हूं। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव टाइप हमारा फिर बनता है 150 मिनट का टोटल, ठीक है। अब 150 मिनट के अंदर ये जो मैंने आपके लिए जितनी आपको मिनट्स बताए थे मैक्सिमम कि आपने इस क्वेश्चन को इतने टाइम देने, तो ये मेरे पास बनता है तकरीबन 150 मिनट, ठीक है। सॉरी, तो 150 में से 105 मिनट्स में आपका सारा सब्जेक्टिव हो जाता है ऐसे को अभी के लिए निकाल के, ठीक है। 105 मिनट में हो गया। उसके बाद आपने 40 मिनट्स का, जैसे हमने देखा कि 40 मिनट्स आपको देने हैं ऐसे के ऊपर, ठीक है जी। अब ये कितने बन गए? 145 मिनट्स। हमारे पास टोटल टाइम कितना था? 150 मिनट्स का था। आखिरी के जो 5 मिनट हैं
उसके अंदर आप कर रहे होगे रिवीजन। ठीक है, कि आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं या नहीं। आखिरी के जैसे ही 5 मिनट बचे, सब चीजें छोड़ के आप देखो कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, कोई गलती तो नहीं है, प्रेजेंटेशन मैंने की हुई है। अब ये जो टाइम मैंने आपको लिए यहां से निकाला और जो ये टाइम मैंने, ये 5 मिनट है, ये मिलकर बन जाएंगे आपकी कोई 10 से 15 मिनट, जिसके अंदर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अपने जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन भी करनी है, रिवीजन भी करनी है। जब आप ऑब्जेक्टिव आप कर रहे थे तो आपके पास यहाँ पे आपकी आंसर शीट आपके पास मौजूद थी। आपने जब अपना ऑब्जेक्टिव कर लिया, अब आपने आंसर शीट को रेडी करना स्टार्ट कर देना। मार्जिन लाइंस अगर आप लगाते हो वो लगाना स्टार्ट कर देनी है, जो आप मेन हेडिंग देते हैं वो देना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो है ना वो यहाँ पर इन 10 से 15 मिनट में कर लेना है। अब ये करेंगे कहां से, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक देने लगा हूं प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के अंदर आप जितना मर्जी अच्छा लिख कर आ जाओ, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो प्रेजेंटेशन अपनी बेस्ट करने के लिए एक बार वो वीडियो देखो, उसको एक बार पेपर पर उतार लो, पेपर पे उसकी प्रैक्टिस कर लो, आप लोग गुड टू गो होगे और अपना पेपर करके आ पाओगे। देखो बच्चों, ये वो टाइम मिला है आप लोगों को जिस टाइम के अंदर आपने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस अचीव कर सकते हो। आप वो टाइम आ गया अपने आप को प्रूफ करने का, वो टाइम आ गया है कि जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट की। वो जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको पसंद हो या ना हो, करना तो हमें पड़ेगा। और करने जब करना ही है तो इसलिए एक कोटेशन है मेरे पास, इफ रनिंग अ रेस व्हाई नॉट विनिंग इट, कि जब एक रेस लड़नी ही है तो क्यों ना उसको जीत लिया जाए। तो जब बोर्ड एग्जाम देने हैं तो क्यों ना उसके अंदर बेस्ट मार्क्स स्कोर किए जा सके। तो मेरी सारी विशेष आप लोगों के लिए हैं, मेरी सारी एफर्ट्स आप लोगों के लिए हैं। हम दोनों मिलकर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना इसको फोड़ के आने वाले हैं। इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स जो है वो दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, दोस्त देखेंगे कि यार क्या ही कर दिया है तूने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब इन फ्यूचर अब आपने आगे एंट्री टेस्ट और यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है तो उसके लिए भी आई विल हेल्प यू एट दिस चैनल। ठीक है जी, टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।